हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स एस 602। इसमें हम देखेंगे पदार्थों और जीवों में गुणों, संरचना एवं कार्यों के आधार पर भेद करते हैं, जैसी मूसला एवं रेशेदार जड़। इनके बारे में हम जानेंगे। कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान, लर्निंग आउटकम्स है जो एस 602। चलिए तो हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। शुरू करते हैं। जैसे देखिए, जड़ क्या कहलाती है? जड़ क्या कहलाती है आप बताइए। जड़ है जो पौधे का महत्वपूर्ण भाग है, जो मिट्टी के अंदर होता है। जड़ कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती है। जड़, पौधों की जो जड़ें हैं कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला है जो मूसलाधार जड़। मूसलाधार जड़ वह जड़ें, यह जड़ें हैं जो जिनमें क्या होती है? मुख्य जड़ होती है। मूसलाधार जड़ है जो इसमें क्या होती है? एक मुख्य जड़ होती है और इसके साथ अन्य छोटी छोटी जड़ें हैं जो इसमें होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। उनकी मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं और छोटी जड़ों को क्या बोलती हैं? पौधे की पार्श्व जड़ कहते हैं। मूसला जड़ की जो पौधे हैं उनकी उदाहरण लिखे हुए, जैसे नीम, आम, पीपल के पेड़ों की जड़ है जो किस प्रकार की जड़ें हैं? मूसला जड़ है। अब देखिए, जैसे रेशेदार जड़ है। रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? वह जड़ जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। मुख्य जड़ इसमें नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। उन्हें रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ के उदाहरण है जो कैसे है? गेहूँ जैसे, मक्का, ज्वार आदि की जड़ें रेशेदार जड़ की उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं पौधे की पत्ती के सिरे। पौधे की पत्ती के सिरा, विन्यास एवं जड़ की प्रकार में एक रोचक संबंध है। इन पौधों की जड़ें मूसलाधार जड़ें होती हैं। उनकी पत्तियों का सिरा कैसा सिरा विन्यास है? जालिका रूपी। जिन पौधों की जड़ें मोटी होती हैं या मूसला जड़ होती हैं, उन पत्तियों का विन्यास जो सिरा विन्यास है जालिका रूपी। व जिन पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार होती हैं, उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है? समांतर होता है। जिन पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, उनका जो पत्तियों का सिरा विन्यास है वो कैसा होता है? समांतर होता है। अब हम देखते हैं जड़ें हैं जो क्या करती हैं? जड़ें मिट्टी से जल, खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। मतलब मिट्टी से क्या निकालती हैं? जल को सोखती हैं और खनिज पदार्थ का अवशोषण करती हैं तथा पौधों की मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। पौधों की मिट्टी में क्या बनाए रखती हैं? दृढ़ता, पकड़ बनाए रखती हैं। कुछ जड़ों में भोजन भी भंडारित होता है। कुछ जड़ों में भोजन भी क्या हो रहता है? भंडारित रहता है, जिन्हें हम खाते हैं, जैसी गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि। जैसी गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि। चलिए अब हम देखते हैं वर्कशीट है जो अभ्यास वर्कशीट, उसे हम हल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? हम अभी पढ़ चुके हैं जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी जड़ें होती हैं? पहला है जो मूसला जड़। मूसला जड़ मतलब एक मोटी जड़ होती है। दूसरा है रेशेदार जड़, हम अभी देख चुके हैं। जैसे मूसला जड़ है, जैसे यहाँ पर कोई पौधा बना हुआ है, ये पेड़ बना हुआ है, इसकी जो जड़ है जैसे एक मुख्य जड़ होती है, फिर उसमें छोटी छोटी पार्श्व जड़ें होती हैं, ये कहलाती हैं मूसला जड़। और जो रेशेदार जड़ें होती हैं, इसमें कोई पौधा है और यहाँ इसकी जो जड़ें हैं वो इस प्रकार से फैली हुई रहती हैं, तो ये कौन सा है? रेशेदार जड़। चलिए अब हम देखते हैं आगे। उन जड़ों की नाम लिखना है, यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे। उन जड़ों की नाम लिखना है जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो उनके नाम लिखने, जैसी गाजर, मूली, शकरकंद और शलजम। क्या नाम है इसकी? गाजर, मूली, शकरकंद और गाजर लिख लिया। यहाँ शलजम लिखना है। क्या लिखना है? शलजम। ये जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, उन जड़ों के ये नाम है। अब देखिए मूसला जड़ व रेशेदार जड़ हैं, उन पौधों की 2 उदाहरण लिखना है। मूसला जड़ में लिखेंगे नीम, आम, मूली, गाजर। और रेशेदार जड़ में लिखना है मक्का और गेहूँ। ये हैं जो रेशेदार जड़ की
फसलें हैं। अब देखना है मूसला जड़ वाले पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है। मूसला जड़ वाले पौधे की पत्तियों का जो सिरा विन्यास है जालिका रूपी होता है। किस प्रकार का होता है? जालिका रूपी होता है इनका सिरा विन्यास। चलिए अब देखते हैं मूसला जड़ और रेशेदार जड़ का चित्र बनाना है। यहाँ हमने चित्र बना लिया। ये देखिए मूसला जड़ है और यह है रेशेदार जड़ है। आप भी यहाँ पर अपने अनुसार चित्र बना सकती हैं। प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है, कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए। मिट्टी खोदकर निकालना है और उनकी जड़ों को धोकर अलग अलग कर उनका निरीक्षण करके तालिका में लिखना है कि किस प्रकार की यह जड़ें हैं। जैसे मेथा की जड़ है रेशेदार प्रकार की। गाजर घास है, यह इसकी जड़ है जो मूसला है। समा घास है, रेशेदार है। अब यहाँ देखिए सत्यानाशी है जो रेशेदार है। जलकुंभी की भी जड़ें कैसी हैं और रेशेदार हैं। इस प्रकार से आप इनको इस सारणी को भर सकती हैं। अब स्व आकलन प्रश्न है। स्व आकलन प्रश्न में क्या दिया है, पहले देखिए सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, इसमें हमें लिखना है सत्य और असत्य लिखना है। जड़ें पौधे का मिट्टी के ऊपर का भाग होता है, क्या कहलाता है? जड़ें हैं जो पौधे की मिट्टी का ऊपर का भाग है, नहीं, मिट्टी के नीचे वाला भाग है वो जड़ कहलाती है। ये गलत है, यहाँ हम असत्य लिख देंगे। अगला है रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती। रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सही है। किसी पौधे की पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो उसकी जड़ें रेशेदार होंगी। यदि किसी पत्ती का सिरा विन्यास है वो कैसा है, जालिका रूपी है, तो उसकी जड़ें कैसी होंगी, मूसला जड़ होंगी। यह भी कथन कैसा है, असत्य है, इसे हम असत्य लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला है कुछ जड़ें हमारे भोजन के लिए भी उपयोगी हैं। हम जानते हैं अभी कि कुछ जड़ें हमारे भोजन के लिए उपयोगी हैं। यह कथन कैसा है, सही है। प्रश्न दूसरा है इसमें, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी मूसला जड़ है या झकड़ा जड़ है? कैसे समझेंगे इसको? अब हम देखते हैं, इसे हम पहचान सकते तो लिखेंगे हाँ, पौधे की पत्ती की आकृति के आधार पर हम उसकी जड़ों की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो वह किस प्रकार की जड़ होगी? यदि जालिका रूपी सिरा विन्यास हो रहा है तो वह मूसला जड़ होगी। किस प्रकार की जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। अब देखिए यहाँ पर मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर बताना है। क्या है? मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर कैसे समझेंगे? उत्तर में लिखेंगे मूसला जड़ है में मुख्य जड़ के साथ अन्य जड़ भी क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। मूसला जड़ में मुख्य जड़ के साथ क्या है, अन्य जड़ें भी जुड़ी रहती हैं। जबकि जो रेशेदार जड़ हैं इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। रेशेदार जड़ है उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। प्रश्न 5वां, इसमें हम क्या लिखेंगे, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ें हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। और कुछ जड़ें हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों के रूप में भी हम उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को हमने पूरा किया। अगली गतिविधि को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।